नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज आपके अपने वीडियो चैनल पे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चंस। कंप्यूटर फंडामेंटल के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक भी सेकंड के लिए वीडियो स्किप ना करें। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर नोन एज। तो जो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है उसे हम किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर होगा हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स इज अ प्लेस वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? इसका सही आंसर है सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेसर इज फिक्स्ड ऑन द। प्रोसेसर जो है वो कहाँ पे लगा हुआ होता है? तो इसका सही आंसर है मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं? सो द सही इसका जो आंसर है वो टू है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोसेसर एक्ट्स लाइक और एन। प्रोसेसर किसकी तरह काम करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ब्रेन की तरह काम करता है। ये कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय। अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस हैं वो कौन सी यूनिट परफॉर्म करती है? इसका सही आंसर है अरिथमेटिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोसेसर इज आल्सो नोन एज। प्रोसेसर को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है सीपीयू। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सीपीयू कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। इनमें से दिए गए कौन सा पार्ट है सीपीयू का जो कि इंस्ट्रक्शंस की सीक्वेंस से फॉलो करता है? इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट, सीयू। Next question is RAM stands for RAM. It's called the random access memory. सही आंसर इसका A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम स्टोर्स डाटा। रोम जो है वो डाटा को किस तरीके से स्टोर करता है? परमानेंटली, टेम्परेली, पार्शियली या फुली? इसका सही आंसर है परमानेंटली, क्योंकि ये आपका जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है वो रोम का एग्जांपल है और उसमें जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। दोस्तों ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम्स के अंदर काफी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि हम लोग मिस कर देते हैं। तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्पीड स्लॉट। इनमें से कौन सा स्लॉट है जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है? तो इसका सही आंसर है एसीपी, एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। ये सब के सब स्लॉट्स हैं जो कि हमारे मदरबोर्ड के ऊपर बने हुए होते हैं और उसके अंदर अलग अलग डिवाइसेस लगती हैं। तो इसका सही आंसर है एजीपी। अगला क्वेश्चन है अ वीडियो गेम इज प्लेड बाय यूजिंग विच कार्ड। तो इसका सही आंसर होगा ग्राफिक। जो वीडियो गेम होता है उसको हम खेलने के लिए ग्राफिक कार्ड का यूज करते हैं। अगर ग्राफिक कार्ड ऑप्शन में नहीं होगा तो यहाँ पे साउंड कार्ड आएगा आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बारकोड रीडर इज एन डिवाइस। तो बारकोड रीडर हमारा कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर बी, इनपुट डिवाइस। बारकोड स्कैन रीडर बेसिकली होता है जो कि आपका किसी भी चीज के ऊपर जो बारकोड्स होते हैं उसको रीड करने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए किया जाता है और उसका जो जो भी स्कैनिंग होता है वो आपके सिस्टम में शो करता है, इसलिए इसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच इज यूज्ड इन सिक्योरिटी सिस्टम एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। सिक्योरिटी सिस्टम और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फिंगरप्रिंट रीडर। आपने अगर कभी मूवीज में या किसी सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा तो जो फिंगरप्रिंट रीडर होता है वो आपका किसी भी चीज का जो फिंगरप्रिंट होता है उसको रीड करने के लिए, जैसे आपका गिलास के ऊपर फिंगरप्रिंट है, बंदूक के ऊपर होता है या फिर किसी भी डिवाइस के ऊपर अगर आपने यूज किया हुआ तो आपके फिंगरप्रिंट्स को ही रीड कर सकता है। अगला क्वेश्चन है विच इज आल्सो नोन एज द मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा रोबोट्स। अगला क्वेश्चन है fill in the blanks is the set of instruction given to the computer to perform a specific task। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है? तो इसका सही आंसर होगा सॉफ्टवेयर।
प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपके डाटा को प्रिंट करके दिखाता है। मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है जो कि आपके डाटा को डिस्प्ले करता है। और हार्डवेयर, जितना भी फिजिकल डिवाइस होता है सबको हम हार्डवेयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। सो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। जो लाइनक्स और यूनिक्स है वो आपको बेसिकली काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में सर्वर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा ग्राफिक्स बेस्ड होता है। और मैक ओएस जो होता है वो काफी लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स के द्वारा यूज किया जाता है, क्योंकि मैक ओएस वो केवल आपके एप्पल की जो लैपटॉप्स होते हैं या मैक होते हैं उनके ऊपर चलता है, और ये थोड़ा सा कॉस्टली डिवाइस होता है, इसलिए इसको लोग ज्यादा यूज प्रेफर नहीं करते। कि आपका अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद अ डिवाइस। सो उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है? तो इसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। उस पर्टिकुलर डिवाइस का ड्राइवर यूज करते हैं, हम उसमें इंस्टॉल करते हैं डिवाइस ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है, fill in the blanks is a program that allows a user to analyze and maintain a computer। कौन सा प्रोग्राम है जो कि किसी भी कंप्यूटर को एक यूजर को एनालाइज और मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है या अलाउ करता है? इसका सही आंसर होगा यूटिलिटी। अगला क्वेश्चन है, fill in the blanks creates a link between a user and the computer। इनमें से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है या कौन सी ऐसी चीज है जो कि एक कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक लिंक क्रिएट करती है? इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम सिस्टम के अंदर डालते हैं और उसी के ऊपर अपना यूजर सबका सब काम करता है। डिवाइस ड्राइवर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है, यूटिलिटीज भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, और इमेज व्यूअर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही काम करता है। इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, अ फिल इन द ब्लैंक्स कीप्स द माउस फ्री फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। इनमें से कौन सा ऐसा इसमें से थिंग है जो कि एक माउस को डस्ट और डर्ट से काम करता है? इसको हम माउस पैड बोलते हैं, जिसके ऊपर हम रख को एक माउस को काम करते हैं। बेसिकली एक छोटा सा पैड होता है और इसके ऊपर हम माउस को रख के काम करते हैं, इससे माउस के नीचे डस्ट नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन है, कीप द इंडेक्स फिंगर ऑन द फिल द ब्लैंक बटन। माउस के ऊपर आप इंडेक्स जो आपकी फिंगर होती है वो कौन से बटन के ऊपर रखते हैं? लेफ्ट, राइट, मिडल या स्क्रॉल? सो इसका सही आंसर होगा लेफ्ट। अगला क्वेश्चन है, कीप द मिडिल फिंगर ऑन द फिल इन द ब्लैंक बटन। जो आपकी हैंड की जो मिडिल फिंगर होती है वो आप माउस के कौन से बटन पे रखते हैं? तो इसका सही आंसर होगा राइट बटन। मूव द माउस ओवर अ, माउस को हम किसके ऊपर मूव करते हैं, करना चाहिए बेसिकली तो एक माउस पैड के ऊपर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि माउस के नीचे डस्ट वगैरह नहीं जाती है और ये सही काम करता रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स ऑलवेज कीप द माउस पैड। सो माउस पैड के ऊपर हमेशा क्या रखना चाहिए? माउस को। और किसी डिवाइस के लिए कीबोर्ड आप माउस पैड के ऊपर नहीं रख सकते हैं, सीपीयू को नहीं रख सकते हैं, मॉनिटर को नहीं रख सकते, इसलिए हमेशा माउस जो है वो आपके माउस पैड के ऊपर ही रखना चाहिए। फिर इन द ब्लैंक्स हैज अ टेल। सो इनमें से कौन सी डिवाइस होती है जिसकी एक पूंछ होती है? तो इसको हम माउस बोलते हैं, इसीलिए इसको माउस कहते हैं कि जो आपका माउस होता है, जो चूहा होता है, उसकी भी एक पूंछ होती है। और जो हम कंप्यूटर के अंदर जो माउस यूज करते हैं उसकी भी एक पूंछ होती है। आजकल ब्लूटूथ या वायरलेस माउसेस भी आए हुए हैं जिसके अंदर कोई तार की जरूरत नहीं होती है। ओके, सो अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए कि अगर ऑप्शन में वायरलेस माउस है, ब्लूटूथ माउस है, तो आपका आंसर गलत होगा। आपको सही आंसर के लिए केवल माउस या वायर्ड माउस का यूज करना है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ माउस इज अ पार्ट ऑफ। तो माउस किसका पार्ट है? बहुत आसान सा सवाल है। वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, फैन या फ्रिज? तो इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर। घर में भी आपका माउस होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर कंप्यूटर होगा। Okay, तो ये जो क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस हमारे माउस से रिगार्डिंग थे, पिछले 7-8 क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, आ कीबोर्ड हैज फिल इन द ब्लैंक्स कीज। सो कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी कीज होती हैं? नंबर कीज होती हैं, अल्फाबेट्स होती हैं, स्पेशल कैरेक्टर नंबर जैसे आपका 0 to 9 हो गया, अल्फाबेट है A to Z,
एंड स्पेशल कैरेक्टर में आपका क्वेश्चन मार्क, डॉट्स, फिर इन द आपका अंडरस्कोर और एस्टेरिस्क साइन, ब्रैकेट साइन, ये सब आपका स्पेशल कैरेक्टर होता है। एक कीबोर्ड के अंदर ये सब के सब कीज होती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्सर इज अ फिल इन द ब्लैंक ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर। जो कर्सर होता है माउस का, वो मॉनिटर के ऊपर ब्लिंकिंग लाइन होती है, कैसा होता है, मतलब स्मॉल होता है, बिग होता है, या स्लैंटिंग होता है, या लाइट होता है। तो जिसका सही आंसर है वो होगा स्मॉल, एक छोटा सा ब्लिंकिंग लाइन होता है बेसिकली। जब अगर आपने कभी वर्ड पैड में या किसी में देखा होगा तो बिल्कुल छोटी सी लाइन होती है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर आर यूजुअली फिल इन द ब्लैंक कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर यूजुअली कितनी कीज होती हैं? इसका सही आंसर होगा 104। कुछ एक कीज ऐसी होती है जिसमें कि इससे ज्यादा कीबोर्ड कीज होती हैं उस कीबोर्ड के अंदर, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अगर आपका 104 आंसर है तो आपको 104 ही चूज करना है, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड कीज कीबोर्ड है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक कीज आर फाउंड एट टॉप ऑफ द कीबोर्ड। सो कीबोर्ड के सबसे ऊपर कौन सी कीज होती हैं? फंक्शन की, नंबर कीज, अल्फाबेट्स कीज, स्पेशल कैरेक्टर्स कीज। इसका सही आंसर होगा फंक्शन की। जैसे आपने F1 F2 F3 करके और F12 तक देखा होगा, इनको हम फंक्शन कीज बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक की इज यूज्ड टू राइट इन कैपिटल लेटर्स। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देने लायक बात है कि आप इसके अंदर कैप्स लॉक का भी यूज करते हैं और शिफ्ट का भी यूज करते हैं, लेकिन शिफ्ट का यूज हम केवल अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को अगर बड़ा करना है तो उसको शिफ्ट के साथ हम उस पर्टिकुलर कीज को प्रेस करके और यूज करते हैं। और कैप्स लॉक अगर आप एक बार ऑन कर देते हैं या यूज करते हैं तो उसके बाद जितने भी आप लेटर्स लिखेंगे वो सब के सब आपके कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पूछता है कि किसी एक पर्टिकुलर, अगर हमें एक केवल वर्ड लिखना है कैपिटल लेटर्स में, तो उसका आंसर आपको शिफ्ट होगा। लेकिन यहाँ पे इसने पूछा है कि कैपिटल लेटर्स में कैसे लिखेंगे, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो कैप्स लॉक है। फिल इन द ब्लैंक इरेजेस लेटर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट साइड में लेटर्स को इरेज करने के लिए कौन सी की यूज होती है? इसका सही आंसर होगा बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरोज की आर यूज टू मूव द कर्सर इन फिर इन द ब्लैंक डायरेक्शंस। जो एरो की होती है आपकी, वो कौन सी डायरेक्शंस में कर्सर को मूव करने के लिए यूज की जाती है? तो इसका सही आंसर आपका लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। जो चार एरोज की होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, माउस इज कनेक्टेड टू फिल इन द ब्लैंक। माउस किसके साथ कनेक्ट होता है? सीपीयू, यूपीएस, कीबोर्ड या मॉनिटर? इसका सही आंसर होगा सीपीयू। जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस, सब की सब आपकी सीपीयू के साथ ही कनेक्ट होती हैं। चाहे आपका कीबोर्ड है या मॉनिटर है या स्पीकर्स हैं, वो सब की सब आपके सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू डीसेलेक्ट अ सिलेक्शन। अगर आपने कोई चीज सेलेक्ट की हुई है तो उसको डी सेलेक्ट करने के लिए आप शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस एफ होता है वो फाइंड करने के लिए होता है, कंट्रोल ए होता है वो पूरा का पूरा सेलेक्ट करने के लिए होता है, और कंट्रोल डी जो होता है वो अनसेलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आपके कीबोर्ड से रिलेटेड थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, केबल टेलीविजन इज एन एग्जांपल ऑफ। जो हमारा केबल टेलीविजन होता है घरों में, जो हम केबल टेलीविजन देखते हैं, वो कौन से नेटवर्क का एग्जाम्पल है? जिसका सही आंसर होगा मैन। इनकी फुल फॉर्म है, वैन की वाइड एरिया नेटवर्क, मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लैन है लोकल एरिया नेटवर्क। पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली आपका नेटवर्क नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे इसको नेटवर्क के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा, जैसे आपके घर के अंदर जो भी आप वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या फिर अपने फोन से कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम पैन बोलते हैं। ये कहीं पे यूज नहीं होता है, केवल आपके घर में यूज होता है, इसलिए इसको नेटवर्क टाइप नहीं कहते। तो केबल टेलीविजन जो है वो आपका मैन है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर जो नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम मैन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिस रेफर्स टू द फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क कंप्यूटर एंड लिंक्स। इनमें से कौन सा टर्म है जिसको हम कंप्यूटर नेटवर्क के और जो लिंक्स होते हैं उसके फिजिकल लेआउट
को हम रेफर करते हैं, किस टर्म से रेफर करते हैं? नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर होगा टोपोलॉजी। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चंस में हम लोग टोपोलॉजी भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं और उनका कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू सिक्योर वाईफाई नेटवर्क। तो वाईफाई नेटवर्क जो है, क्या उसको सिक्योर करना जरूरी नहीं है? इसका सही आंसर होगा ये, क्योंकि ये फॉल्स है। हमें वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर करना जरूरी है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे नॉट इम्पोर्टेंट दिया गया है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क आर फिल इन द ब्लैंक टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। वायरलेस जो नेटवर्क होता है उसको इंस्टॉल और मेंटेन करना क्या है, मतलब चीपर है, कॉस्टियर है, या वायरलेस है, या फिर इंफ्रारेड? तो ये चीपर है, बेसिकली चीपर नेटवर्क है, क्योंकि इसमें आपको एक जस्ट छोटा सा एक डिवाइस लगाना होता है और उसमें सिग्नल निकलता है, जिसके थ्रू आप अपने सब के सब सिस्टम्स को एक वायरलेस आईडी और पासवर्ड के जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो आपका लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें आपको काफी केबलिंग की जरूरत होती है, इसलिए वो थोड़ा सा कॉस्टलियर पड़ता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर फिल इन द ब्लैंक डिफरेंट वेज टू क्रॉप एन इमेज। एक इमेज को क्रॉप करने के कितने अलग अलग तरीके हैं? तो इसका सही आंसर होगा थ्री। देयर आर थ्री डिफरेंट वेज टू क्रॉप एन इमेज। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक एंड पॉलीगन आर द टू टाइप्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक टूल। जो मैग्नेटिक और पॉलीगन है, ये दो तरीके के, कौन से किस तरीके के टूल हैं? इसका सही आंसर होगा लेसो। ये होता क्या है बेसिकली, ये किसी भी, इट इज यूजफुल फॉर ड्राइंग फ्री फॉर्म सेगमेंट ऑफ अ सिलेक्शन border. Okay. So our next question is, clone tool is similar to paint bucket tool. So जो क्लोनिंग टूल होता है, क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपी बनाना, तो क्या वो पेंट बकेट टूल के बराबर है? तो ये गलत आंसर है, क्योंकि क्लोनिंग टूल जो होता है आपका, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कॉपी टाइप में होता है, कॉपी करने के बराबर होता है। लेकिन जो पेंट बकेट टूल है वो आपका पेंटिंग वगैरह के यूज में आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर फोर टाइप ऑफ नेटवर्क। सो नेटवर्क चार प्रकार के होते हैं? नहीं, नेटवर्क आपके बेसिकली तीन ही होते हैं। ये हमने शायद लास्ट टाइम भी किसी क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमारे जो नेटवर्क होते हैं वो तीन होते हैं, लैन, मैन और वैन। जो पैन होता है उसको हम नेटवर्क में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे एक सिंपली एक घर के अंदर हम उसको यूज करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर फॉल्स होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेटवर्किंग इज ओनली यूज्ड फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। जो नेटवर्किंग का यूज होता है, क्या वो केवल रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है फॉल्स, क्योंकि नेटवर्किंग का यूज हम लोग इंटरनेट यूज करने के लिए करते हैं, और मेल्स के लिए करते हैं, चैटिंग के लिए करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग के लिए करते हैं, मूवीज देखने के लिए करते हैं, हर चीज के लिए हमें नेटवर्किंग का यूज होता है। तो ये आंसर जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैन स्टैंड्स फॉर। वैन का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ वॉज डिजाइंड फॉर सिंपल वायरलेस कम्युनिकेशन। जो ब्लूटूथ का यूज है वो क्या वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये गलत आंसर है, क्योंकि ब्लूटूथ बेसिकली हम केवल और केवल एक डाटा शेयरिंग के लिए यूज करते हैं, इसके अलावा उसका और कोई यूज नहीं है। ये दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन हम उसमें हम डाटा आपस में शेयर केवल और केवल जो सपोर्टेड डिवाइसेस है उसी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि ब्लूटूथ, मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप या फोन के साथ अपने हेडसेट को कनेक्ट किया हुआ है ब्लूटूथ के थ्रू, तो वो केवल एक जस्ट एज एक आउटपुट या इनपुट डिवाइस काम करेगा, उसमें आप और कोई अपना डाटा शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, विच इमेजेस हेल्प टू मॉनिटर एंड मॉडिफाई। कौन सी इमेज होती हैं जो कि मॉनिटर और मॉडिफाई करने में यूज की जाती हैं? इसका सही आंसर होगा पैलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू डू विद फोटोशॉप एक्सेप्ट वन। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप फोटोशॉप के थ्रू नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो करेक्टिंग कलर कर सकते हैं, रीटचिंग इमेजेस भी कर सकते हैं, रिसाइजेस ऑफ इमेजेस भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रेजेंटेशन हम नहीं बना सकते फोटोशॉप में। प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी पावर पॉइंट के अंदर बनती है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डन टू कॉपी। सो कॉपी करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा क्लोन। इसको हम क्लोनिंग भी कहते हैं। एक चीज की दूसरी कॉपी बनाने के लिए हम क्लोनिंग का मतलब ही होता है किसी भी चीज की क्लोनिंग करना, किसी भी चीज की कॉपी कर लेना। ओके, our next question is lasso tools is used to select part of a layer for editing। हमने अभी कुछ आई थिंक पिछले कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये पढ़ा था कि lasso टूल किसके लिए यूज किया जाता है। तो ये लेयर एडिटिंग के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। इसका जो यूज है लेसर टूल का, हम लोग यूज लेयर एडिटिंग के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blank palette stores and display each action performed on an image। इसका सही आंसर होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री पैलेट्स जो होते हैं वो आपके किसी भी इमेज का डिस्प्ले एंड उसका पैलेट स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर टू डिफरेंट कलर बॉक्सेस अवेलेबल इन द टूल बॉक्स। क्या ये सही है? इसका आंसर है यस, इट इज ट्रू। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर बॉक्सेस। Next question is WiMAX technology is a fill in the blanks communication digital system। So जो WiMAX टेक्नोलॉजी है वो हमारी एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिजिटल सिस्टम है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वायरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन fill in the blank topology each computer is connected to two neighboring computer to form क्लोज्ड सर्किट। कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें कि आपस में मतलब आसपास के दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं एक सर्किट बनाने के लिए? इसका सही आंसर होगा रिंग। रिंग में क्या होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, फिर वो तीसरे कंप्यूटर से, इस तरीके से आपके जो कंप्यूटर होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। बस में क्या होता है कि एक लाइन में मतलब एक सिंपल से एक केबल डाल दी हमने, उसी केबल में सब के सब कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया। कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड केबल और केबल केबल्स के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू होते हैं, ना कि केबल्स के थ्रू। लेकिन रिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि सब के सब एक के साथ एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं। स्टार जो होता है, स्टार में बीच में आपका एक कंप्यूटर होता है और उसी के साथ सब के सब कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। मैस में क्या होता है कि कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मैस रिंग टोपोलॉजी जो होती है वो आपके नेबर्स टू कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आप तीसरा कंप्यूटर उसमें से हटा भी देते हैं तो भी आपका नेटवर्क चलेगा। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क सिक्योरिटी इज द ऑथराइजेशन ऑफ एक्सेस टू डाटा इन ए नेटवर्क। जो नेटवर्क सिक्योरिटी हो इसका मतलब क्या है कि किसी भी नेटवर्क के अंदर डाटा का जो एक्सेस है उसको ऑथराइज करने के लिए नहीं। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है आपका कोई भी डाटा किसी दूसरे बंदे को ऑथराइज ना हो, उसका केवल और केवल कुछ स्पेसिफिक पर्संस को ही उसका ऑथराइजेशन मिलता है। तो इसलिए इसका सही आंसर फॉल्स। Next question is there are mainly how many type of topologies in LAN network। LAN network के अंदर mainly कितने टाइप की टोपोलॉजी होती है? इसका सही आंसर है थ्री, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। क्योंकि इनमें सब के सब जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक केबल के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाइब्रेरी नेटवर्क यूजेस फिर इन द ब्लैंक टोपोलॉजी फॉर एक्सेस टू रिसोर्सेज। जो लाइब्रेरी नेटवर्क होता है आपके कॉलेजेस वगैरह के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो कौन सी टोपोलॉजी यूज करते हैं? तो वहाँ पे आपकी बस टोपोलॉजी यूज होती है। ठीक है, एक लाइन के अंदर सब के सब जो सिस्टम्स होते हैं वो एक नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं, केबल के साथ जुड़े होते हैं, वो आपस में नहीं कनेक्टेड होते हैं। वो सिंपली एक आपका लैन हम डालते हैं, केबल डालते हैं और उसी के अंदर पोर्ट्स बना देते हैं और सबके सब सिस्टम्स होते हैं आपके उसी के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है वायरलेस नेटवर्क हैज लेड टू मैनी सिक्योरिटी थ्रेट्स। क्या ये सही है? जो वायरलेस नेटवर्क होते हैं उसमें क्या सिक्योरिटी थ्रेट ज्यादा होते हैं? इसका सही आंसर है ट्रू। आपके जो घर के अंदर कोई भी वाईफाई डिवाइस लगा होता है, अगर कोई भी नॉलेज वाला बंदा है तो उसको बड़ी इजिली हैक कर सकता है, क्योंकि उसका डिफॉल्ट आईपी होता है और उसे इजिली हैक किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ट्रू होगा। लेकिन एंटरप्राइज के अंदर जो वायरलेस नेटवर्क होता है वो काफी सिक्योर होता है, क्योंकि उसके अंदर आपका फायरवॉल लगाया जाता है, स्विचेस लगाए जाते हैं, राउटर्स लगाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे। जो आपकी टीसीपी आईपी लेयर है उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटी लगाई जाती है। इसलिए जो वहां पे जो नेटवर्क होता है वो काफी सिक्योर होता है। ओके,
हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, नाउ अ डेज लैपटॉप कम्स विद बिल्ट इन वाईफाई कार्ड्स, क्या ये सही है? तो यस, जो आजकल के लैपटॉप आ रहे हैं वो आपके इनबिल्ट वाईफाई कार्ड्स के साथ आते हैं। क्यों, हमें अलग से उसमें कोई कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ यूजेस आरएफ टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ जो है क्या वो आरएफ टेक्नोलॉजी, बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी जो टेक्नोलॉजी होती है, क्या वो उसको यूज करता है? तो इसका सही आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक, टूल इज यूज टू रिमूव द डस्ट एंड स्क्रैचेस फ्रॉम फोटोग्राफ, इसमें से कौन सा टूल है जो कि फोटोग्राफ से डस्ट एंड स्क्रैचेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है? इसका सही आंसर होगा हीलिंग। हील करना मतलब कि किसी चीज को सही करना, किसी चीज को ठीक कर देना, इसलिए आप इससे भी याद रख सकते हैं, इसका सही आंसर हीलिंग टूल। अगला क्वेश्चन है, मैजिक वैंड टूल इज यूज टू रिमूव द स्क्रैचेस फ्रॉम द फोटोग्राफ, क्या ये सही है? नहीं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि इसके लिए हम लोग हीलिंग टूल का यूज करते हैं, तो इसलिए ये जो मैजिक वैंड टूल है ये आपका आंसर गलत होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, द कलर पिक्ड बाय द आई ड्रॉपर अपीयर्स एज अ न्यू कलर, आई ड्रॉपर्स जो कलर पिक करता है क्या वो न्यू कलर होता है? तो इसका सही आंसर ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, टू रिवर्स द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर क्लिक फिल इन द ब्लैंक ऑन द टूल बॉक्स, जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होता है उसको रिवर्स करने के लिए हम किस टूल बॉक्स में कौन से आइकन पे क्लिक करते हैं? तो इसका सही आंसर स्विच कलर्स, ये आपका बेसिकली कलर्स को स्विच कर देगा, जो आपका बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर्स को रिवर्स कर देगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विदाउट वायर्स, कंप्यूटर जो होता है क्या वो वायर्स के बिना कम्युनिकेट कर सकता है? इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि कंप्यूटर हमारा वायरलेस भी काम कर सकता है, इसके लिए वायर्स की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप वायर्स का यूज करें। आजकल तो ऑब्वियसली आपका अगर आप अगर मोबाइल से हॉटस्पॉट बना के अपने लैपटॉप का यूज करते हैं तो भी वो एक वायरलेस नेटवर्क ही है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ट्रू, कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेटवर्क सिक्योरिटी कवर्स द डाइवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर, तो इसका सही आंसर होगा पब्लिक एंड प्राइवेट, जो पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क सिक्योरिटी होती है वो कंप्यूटर डाइवर्सिटी को कवर करती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायरलेस नेटवर्क अलाउज नेटवर्क टू बी डिप्लॉयड विदाउट केबलिंग, जो वायरलेस नेटवर्क होता है वो आपके नेटवर्क को मतलब कैसे डिप्लॉय करने के लिए यूज किया जाता है? केबलिंग के साथ, विद केबलिंग के साथ, या दोनों ऑप्शन या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा विदाउट केबलिंग, जो वायरलेस नेटवर्क होता है वो विदाउट केबलिंग डिप्लॉय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैन स्टैंड्स फॉर, सो लैन का जो फुल फॉर्म है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, द कलर पिक्ड बाय द आई ड्रॉपर अपीयर्स एज अ न्यू कलर, इसका सही आंसर ट्रू होगा। ये हमने क्वेश्चन आई थिंक पहले भी कर लिया है एक बार। हमारा अगला प्रश्न है, लैन हैज लेड टू मैनी सिक्योरिटी थ्रेट्स, क्या लैन जो है वो काफी सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स को लीड करता है? तो इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि उसके अंदर आपको सिक्योरिटी थ्रेट के लिए आपको उस लैन नेटवर्क के अंदर घुसना होगा, उसके साथ आपको अपना कंप्यूटर डिवाइस अटैच करना पड़ेगा, जो कि काफी टफ होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि कोई अनऑथोराइज पर्सन आके वहां पे आपका अपने सिस्टम को लैन पे कनेक्ट करे, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स है, ये काफी सिक्योर नेटवर्क माना जाता है। अगला प्रश्न है, अलोन कंप्यूटर इज वन विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी नेटवर्क, अकेला कंप्यूटर वो है जो कि किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो उसे हम एक अलोन कंप्यूटर बोल सकते हैं, एक अकेला कंप्यूटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें कि आपका जो कंप्यूटर होते हैं वो एक सेंटर कंप्यूटर के से कनेक्टेड होते हैं? जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें एक बीच में कंप्यूटर होता है और बाकी सबके सब कंप्यूटर उसी से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। ओके, सो इसका सही आंसर होगा स्टार, इन द स्टार टोपोलॉजी कंप्यूटर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू अ सेंटर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैन स्टैंड्स फॉर, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आंसर नंबर सी। Next question is, how many types of networks? So basically there are three types of network, which is LAN, WAN and MAN. Next question is,
मूव टूल इज यूज टू मूव सिलेक्टेड लेयर अराउंड। जो मूव टूल होता है उसका हम यूज किसी सिलेक्टेड लेयर्स को इधर उधर मूव करने के लिए यूज करते हैं। ट्रू है या फॉल्स? तो इसका सही आंसर होगा ट्रू, दिस इज ट्रू। मूव टूल का उसी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई ड्रॉपर टूल इज यूज टू सेलेक्ट। जो आई ड्रॉपर टूल होता है वो किस चीज के लिए किस चीज को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? कलर को, टेक्स्ट को, इमेजेस को, या इनमें से कोई नहीं। So, इसका सही आंसर होगा कलर। जो आई ड्रॉपर टूल होता है वो कलर को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है और ये हमेशा एक न्यू कलर पिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंट वेज टू क्रॉप एन इमेज। एक इमेज को क्रॉप करने के कितने तरीके हैं? तो इसका सही आंसर 5 होगा। ये 5 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपका, नीचे मैंने नोट में मेंशन भी किया हुआ है, कन्वर्टिंग हॉरिजॉन्टल्स टू वर्टिकल्स एंड वाइस वर्सा, देन शोइंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, थर्ड है क्रॉपिंग फॉर अ क्लोजअप एंड रूल ऑफ थर्ड्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रॉपिंग आउट डिस्ट्रैक्शन, एंड फिफ्थ ऑप्शन है रिमूविंग अनयूज्ड स्पेस। सो ये सब के सब आपके एक इमेज को क्रॉप करने के तरीके हैं। Our question number 80 is it is important to secure Wi-Fi network। क्या ये सही है? So yes, आपके वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सिक्योर नहीं होते हैं। इसको सिक्योर करने के लिए हम इसमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी लगा सकते हैं, जैसे आपका फायरवॉल हो गया या फिर रोल बेस एक्सेस कंट्रोल होता है। इस तरीके से हम लोग इसमें सिक्योरिटी लगा सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम। रैम को मेजर करने के लिए दूसरी सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? इसका सही ऑप्शन है बाइट। जो पहली यूनिट है मेजरमेंट करने की रैम को, वो बिट होती है, बिट, बाइट, देन किलोबाइट, देन मेगाबाइट, देन गीगाबाइट। तो इस तरीके से है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड। रोम के अंदर जो प्रोग्राम्स स्टोर्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं फर्मवेयर, ना कि फार्मवेयर और फॉर्मवेयर और फायरवेयर। देखो ऑप्शंस बहुत मिलते जुलते हैं, केवल एक सिंपल सी स्पेलिंग का फर्क है। सो इसका सही आंसर होगा फर्मवेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। जो कैशे मेमोरी होती है वो किसके बीच में काम करती है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सीपीयू एंड रैम के बीच में। Next question is we can make use of the wildcard entries such as fill in the blank in Windows Explorer। Windows Explorer के अंदर हम इनमें से कौन सा वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं? सो वाइल्ड कार्ड बेसिकली आपका जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। सो जो विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर हम यूज करते हैं वो है आपका क्वेश्चन मार्क एंड एस्टेरिस्क साइन। सो ये दोनों जो वाइल्ड कार्ड है ये आपका हम विंडोज एक्सप्लोरर में यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई। सो एनालॉग कंप्यूटर है वो किस तरीके की सप्लाई पे काम करता है? इसका सही आंसर है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज इंटरनल हार्ड डिस्क इज। सो इंटरनल जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है? रिमूवेबल होती है, या फिर रिमूवेबल बट नॉट फिक्स्ड होती है, या नॉट फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड होती है? तो यस, ये फिक्स्ड होती है। इंटरनल हार्ड डिस्क जैसा आपका जिसको हम एचडीडी बोलते हैं, जो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है, ये फिक्स्ड होती है। ठीक है। अगर इसको आप रिमूव करते हैं तो इसमें कोई भी डाटा स्टोर नहीं होगा, इवन दो आपका सिस्टम भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी आपका हार्ड डिस्क के ऊपर ही स्टोर होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड एज। तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज आपका जैसे रैम है वो आपकी प्राइमरी स्टोरेज है, और हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है। तो हम जब काम करते हैं सिस्टम के ऊपर तो हमारा जितना भी डाटा होता है सबका सब रैम के ऊपर बाय डिफॉल्ट टेम्परेरीली स्टोर होता है, और उसको हम फिर सेव करके अपनी हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ सीडी। सीडी के अंदर जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है आजकल यूज नहीं होती, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है कि सीडी के अंदर डाटा हम कितना स्टोर कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 700 MB, 700 मेगाबाइट, मेगा एमबी। अगला क्वेश्चन 89 इज सीडी रोम स्टैंड फॉर। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क एंड रोम का फॉर्म इज रीड ओनली मेमोरी। सो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90,
fill in the blank has the shortest access time. इसमें से कौन सी मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम बहुत छोटा होता है? इसका सही आंसर है कैशे मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ऑब्वियसली परमानेंट मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो आपकी एक वर्चुअल मेमोरी होती है, इसलिए होते हैं एंड ऑल ऑफ द हो नहीं सकता, तो इसका सही आंसर होगा कैशे मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 91 is using Microsoft Word we can simply Microsoft जो वर्ड होता है उसका हम यूज किस लिए करते हैं? पेस्ट पिक्चर के लिए, टाइप करने के लिए, फॉर्मेटिंग अ टेक्स्ट। तो हम ये तीनों काम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 92, द बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी यूजेस कितने बिट्स यूज करता है? जो हमारा जो बीसीडी होता है वो 6 बिट्स यूज करता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होता है वो 6 बिट्स का यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 93 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलियंथ ऑफ अ सेकंड? एक सेकंड का बिलियंथ जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम नैनो सेकंड कहते हैं। माइक्रो सेकंड उससे काफी बड़ी यूनिट है, लेकिन जो एक सेकंड का बिलियन पार्ट होता है उसको हम नैनो सेकंड कहते हैं। ये बहुत ही फास्ट होता है। टेराबाइट गीगाबाइट ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टोरेज यूनिट्स है। क्वेश्चन नंबर 94, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, दो प्रकार की जो मेन मेमोरी है वो कौन कौन सी है? इसका सही आंसर होगा रैम एंड रोम। इसको हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं अगर आपका रैम एंड रोम ऑप्शन में नहीं है तो। लेकिन अगर रैम एंड रोम ऑप्शन में है तो इसको हम यही वाला ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोम इज आल्सो कॉल्ड अस, तो रैम को और क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होता है क्षण भंगुर। जैसे ही आप सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं वैसे ही रैम के ऊपर जो डाटा होता है वो सबका सब डिलीट हो जाता है। और जो आपका रोम होता है बेसिकली जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जैसे आपका एचडीडी होता है, वो नॉन वोलेटाइल होता है, उसके ऊपर आपका डाटा स्टोर होता है। अगर आपका सिस्टम रीस्टार्ट भी हो जाता है तो भी आपका डाटा कहीं नहीं जाता। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 96 है fill in the blank attribute specifies the number of times and sound should repeat। सो कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि साउंड टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स का जो है वो साउंड को रिपीट करने के लिए यूज करता है? इसका सही आंसर होगा लूप। आपका क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड? स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जो आपका मेन फोल्डर है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा रूट डायरेक्टरी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the most popular medium for direct access secondary storage of a computer? कंप्यूटर के ऊपर जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, वो सबसे पॉपुलर मीडियम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नेटिक डिस्क। क्वेश्चन नंबर 98 है which is the fast main memory and slow peripheral memory handled by the system software? सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग सबसे तेज मेमोरी, मतलब जो मेन मेमोरी, सबसे फास्ट मेन मेमोरी और सबसे स्लो पेरिफेरल मेमोरी कौन सी होती है? उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर चार्ट इज, स्ट्रक्चर चार्ट किस तरीके का होता है? तो इसे हम हायरार्किकल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ये जो होता है ये स्ट्रक्चरल चार्ट है। Our today's hundredth question is like last question is the combination of top down and bottom up approaches may be referred to as, जो top down and bottom up approaches होती है उसके combination को हम क्या और क्या बोल सकते हैं? तो इसे हम integrative approach कहते हैं। integrative मतलब जुड़ा हुआ। Okay, so thanks guys. If you like my video, please subscribe, like and share. Thanks for watching.